2-4 दिन ये मामला हो जाएगा। उसके बाद आप देखना यही कभी तहसील में और कभी बिजली के दफ्तरों में धक्के खाते नजर आएंगे। उसके बाद इनकी कोई बात नहीं सुनने का। अभी तो आप देखना कि हो सकता है कि ये लोग, इन लोगों की इतनी लापरवाही रहती है कि 1-2 जगह की खबर आपको फिर मिल जाए सुनने कहीं ना कहीं। ये क्या कि भाई हमने इतने की रिपोर्ट दे दी, इतने की रिपोर्ट दे दी, परिवार को पता तो हमें कितने पैसे मिलने हैं और कौन सी तारीख को मिलेंगे। 2-4-10 दिन ऊपर लेके चलें, कम से कम बताएं। किसान अपनी फसल को ऐसे पालता है 6 महीने जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है। इनकी गलती है। और जब इन्हें हमारे यूनियन द्वारा भी कहा गया कि आप 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद 4 बजे तक लाइट को बंद रखें, हमारी फसल इस समय पकी हुई है, ये समझ लो कि जिंदा बारूद है ये। मतलब किसान की फसल जल जाना तो ये तो ऐसे समझो कि किसी के घर में जवान मौत हो जाना। ऊपर से भी आपको आदेश आए हुए हैं और बाकी सभी फीडरों की लाइट बंद है, तो आप क्यों चालू करें? कुंडे थाने में इस जय के खिलाफ दर्ज करवाने का काम करेंगे और अगर कोई नहीं दर्ज करेगा या इसमें आनाकानी की तो आंदोलन किया जाएगा, थाने का भी घेराव किया जाएगा। इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, सीधे थाने जाएंगे, वहां जाकर बात करेंगे और जेई के खिलाफ तो हमने मुकदमा लिखवाना ही लिखवाना है। इस वक्त हम उसी किसान के खेत पर मौजूद हैं जहां पर 2 तारीख को बिजली विभाग की लापरवाही से तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गई थी। और इस पूरे मामले का मुआयना करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं और किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नमस्कार सभी को। नजरिया क्या है, देखिए 6 महीने की हमारी ये फसल है। ये तो नरेंद्र जी के दिल पे क्या गुजर रही है यही जानते हैं और इनका परिवार जानता है। हम लोग तो चलो और भी नेता आए होंगे और हम भी आए हैं, चले जाएंगे यहाँ पर, लेकिन इसका मेन क्या, इसका एक ठोस निर्णय हो कि जो आने वाले समय में भी ये जो इनकी गलतियां होती हैं विभागों की, क्योंकि ये तो सॉरी कह के चले जाते हैं लेकिन किसान का जो है 6 महीने की फसल जो बर्बादी की दिशा पे छोड़ जाते हैं, कि जो आगे से ये चीज़ें रुकें और किसान को भी इनका जितना मुआवजा है ये मुआवजा मिले। क्योंकि हर किसी का नुकसान होता है तो उन्हें सभी को पैसे मिलते हैं, सरकार उस दिशा में। और यहाँ पर मैं पता अभी पूछ रहा था और पता कर रहा था, अगर आग लगी है 100% अगर खेत में, तो बताते हैं कि बिजली विभाग शायद 1 हेक्टेयर पे 20,000 रुपये देता है और मंडी वाले तो बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं, वो तो शायद 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये कोई मुआवजा नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए तो 22, 24, 25 कुंटल आराम से गेहूँ निकल जाती है। और बुस का भी अगर लगाया जाए तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का हमारा इसमें आता है। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 50,000 रुपये एकड़ तो इसमें सरकार को देना चाहिए। लेकिन अभी तक जैसे इन्होंने बताया कि अभी तक वही रिपोर्टें लग रही हैं अधिकारियों की, कभी फलाना अधिकारी आ गया, कभी धमकाना अधिकारी आ गया, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने ढंग से इनसे बैठकर बात नहीं की कि हाँ भाई आपका इतना मुआवजा है और आपको इतने रुपए मिलेंगे। अभी तक तो बस ये है, पटवारी ये कह देते हैं कि हाँ जी हमने रिपोर्ट इतने की लगा दी, इतने की लगा दी। कोई सक्षम अधिकारी आकर इन्हें बता दे कि इतने रुपए नरेंद्र जी आपको फलानी तारीख में मिल जाएंगे, चाहे 1 महीने बाद का बता दें। अब होगा क्या, अभी जैसे गेहूं जली हुई है, हम अमूमन देखने में आता है, हम लोग भी आए और लोग भी आएंगे, 2-4 दिन ये मामला हो जाएगा। उसके बाद आप देखना यही कभी तहसील में और कभी बिजली के दफ्तरों में धक्के खाते नजर आएंगे। उसके बाद इनकी कोई बात नहीं सुनने का। तो आज जो मेरे आने का है वो ज़्यादा तो यही है कि एक तो अधिकारी यहाँ पर आकर इन्हें बताएं, एक अमाउंट बताएं। भाई सभी के अमाउंट का पता होता है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे क्या, ये क्या कि भाई हमने इतने की रिपोर्ट दे दी, इतने की रिपोर्ट दे दी, परिवार को पता तो हमें कितने पैसे मिलने हैं और कौन सी तारीख को मिलेंगे। 2-4-10 दिन ऊपर लेके चलें, कम से कम बताएं। और तीसरी चीज इसमें मैं बताऊं कि देखिए इसमें जो जई है, क्योंकि बिजली विभाग की ये जो तारें हैं ये इस तरीके से लटक रही हैं, ऐसे तो झूले नहीं है चेती मेले में जैसे ये लटक रही हैं, इनकी गलती है। और जब इन्हें हमारे यूनियन द्वारा भी कहा गया कि आप 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद 4 बजे तक लाइट को बंद रखें, हमारी फसल इस समय पकी हुई है, ये समझ लो कि जिंदा बारूद है ये जिंदा बारूद है, आपको रिटर्न में दिया गया है, ऊपर से भी आपको आदेश आए हुए हैं और बाकी सभी फीडरों की लाइट बंद है, तो आपकी क्यों चालू है? बंद करवाइए बाज, आपकी क्यों चालू है? इसका मतलब आप किसानों की फसल जलाना चाहते हैं। हम अभी सलाह करेंगे, मेरे और जो पदाधिकारी आ रहे हैं उनके भी, इस जय के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करवाने का काम करेंगे। इसमें एफआईआर दर्ज हो। भाई कब तक ये ऐसी चीजें होती रहेंगी? भाई किसी को तो दोषी मानोगे, या तो बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी अपने पे बात ले
इन्हें मुआवजा दे दे। या तो देखिए दो चीजें हैं, या तो ऐसा प्रावधान हो कि ठीक है लाइट से जैसे भी है जल गई उसकी अमाउंट तय करें, किसान को दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बता रहे थे कहां, झारखंड छत्तीसगढ़, कहां झारखंड में भी एक ऐसा मामला आया कि किसी किसान की फसल जली, उसने संबंधित अधिकारी जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, कोर्ट ने 10 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा दिलवाने का काम किया। तो हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, आज आए हैं नरेंद्र जी के यहाँ, जल्दी हम FIR बनवाकर कोंडे थाने में इस जय के खिलाफ दर्ज करवाने का काम करेंगे। और अगर कोई नहीं दर्ज करेगा या इसमें आनाकानी की तो आंदोलन किया जाएगा, थाने का भी घेराव किया जाएगा, इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। हर जगह पर यही मामले हो रहे हैं। भाई हमारी 6 महीने की फसल है और आपको मजा ही नहीं आ रहा, बताइए कि जल गई, हाँ भाई ठीक है यार सॉरी, मतलब सॉरी क्या, या तो 6 महीने की आपकी भी तनख्वाह रुके, आपकी भी खत्म हो जाए, फिर आपको पता चले कि क्या दिक्कत है। तो आज वही उसी दिशा में हम FIR दर्ज करवाने की दिशा में आगे काम करेंगे। अच्छा, बड़ी बात यह है कि आज आपने FIR दर्ज करवाने की बात कही है, इससे पहले भी अगर पिछले साल की बात करें तो हमारे पास में ही 10 एकड़ गेहूं जली। क्या किसान यूनियन उस समय इस FIR दर्ज करवाने वाली बात पर क्यों नहीं जो है इन्होंने इस मामले को उठाया? कि इसमें भी क्या बातें हैं, देखिए जब जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो यूनियन के लोग या और नेता जाते हैं, वहां पर विभाग द्वारा कह दिया जाता है कोई बात नहीं भाई साहब, इन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसान उस समय कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो हमने बाद में देखा, मैंने जो पाया कि बाद में उनकी कोई बात नहीं पूछता। मुझे यह है कि अगर मैं कहीं गया हूं तो किसी ना किसी किसान का अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करवाने के लिए मैं काम कर सकूं। तो हाँ, हमें जो है जो दोषी है उस पर FIR दर्ज करवानी चाहिए और इस मामले को कोर्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक ऐसी चीजें रुकेंगी नहीं। 5-6 महीने की ये इनकी फसल थी, क्योंकि पहले से योजना बनाई होती है कि हाँ यार हम इस फसल से ये करेंगे वो करेंगे, और जिसकी तो फसल जल गई उसके मन पे क्या बीत रहा होगा ये हमें जो किसान हैं उन्हें अच्छे से पता है इस चीज़ों का। तो इसमें इसलिए जो पहले नहीं हो पाया हम इस बार शुरुआत करेंगे। आज जिस तरीके से आपने यहाँ पर पूरे प्रकरण को देखा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो किसान के पास पहुँचें, इनसे पूछें कि क्या है क्या नहीं है, मतलब जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान अपनी फसल को ऐसे पालता है 6 महीने जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, और फिर उसके बाद मतलब किसान की फसल जल जाना तो ये तो ऐसे समझो कि किसी के घर में जवान मौत हो जाना। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस चीज़ में विद्युत विभाग ने जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर उन लोगों ने, वो अधिकारी अगर नहीं आए किसान के पास और इनसे बातचीत नहीं की, इनकी भरपाई नहीं की, तो फिर हम आंदोलन करेंगे। जो अध्यक्ष जी ने कहा है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा। और भाई यही है कि अच्छा, मुझे लगता है कि आप इस बात को भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए बिजली विभाग, चाहे वो किसान हो चाहे आम आदमी हो, जिस तरीके से इनका तड़प चलता है, जिस तरीके ये परेशान करते हैं बिलों को लेकर, अगर जरा सी गलती हो जाए तो हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। क्या संगठन को नहीं चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो लापरवाही करते हैं, जिनकी वजह से किसान की गेहूं जल जाती है या उसकी संपत्ति का नुकसान होता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मुकदमा बिल्कुल दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज कराएंगे। यहाँ से जा रहे हैं सीधे, पहले एक जगह और फसल जली है वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद सीधे थाने जाएंगे, वहाँ जाके बात करेंगे। और जेई के खिलाफ तो हमने मुकदमा लिखवाना ही लिखवाना है, वो चाहे इनकी भरपाई कर दे उसके बाद भी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अब वहाँ जली है, अभी तो और 10, 15, 20 दिन फसल आने में है। अभी तो आप देखना कि हो सकता है कि ये लोग, इन लोगों की इतनी लापरवाही रहती है कि 1-2 जगह की खबर आपको फिर मिल जाए सुनने कहीं ना कहीं। तो हमने इनके खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो निकम्मे हैं बिल्कुल, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, इनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाना है और इन्हें कठोर, मतलब जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी वो हम करवाएंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहा गया है कि जय के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, और वास्तव में चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे जय के अलावा कोई भी अधिकारी हो, जिसकी लापरवाही पाई जाती है या किसान की संपत्ति जिसके द्वारा, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे उसके अलावा कोई भी संपत्ति का नुकसान होता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो और बाकी किसान हैं उनकी फसलों को नुकसान ना हो। क्योंकि बड़ी बात यह है, बिजली विभाग की लापरवाही जो है, शायद आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से इनकी झूलती तारें
और तमाम ऐसे इनके जो कठोर प्रावधान है जिसके तहत ये किसानों को या आम जनता को ये परेशान करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई इन पर होगी तो मुझे लगता है कि बिजली विभाग में कहीं ना कहीं सुधार होता जरूर दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।